दोस्तों नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। झारखंड के चुनावी मौसम में तेज बारिश हो रही है, नए नए शब्द आ रहे हैं, नई नई उपाधि से लोगों को जोड़ा जा रहा है, नए नए नाम दिए जा रहे हैं। इन दिनों फिल्मी नाम बड़े जोर से आने लग रहे हैं लोगों की जुबान पर। दरअसल ऐसा क्यों है? आपने अभी कुछ दिनों पहले तक सुना होगा बंटी और बबली। भाजपा हमलावर है बंटी और बबली बताकर, और ये बंटी और बबली किसे बताया जा रहा है? ये बंटी और बबली हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी जो गांडे विधायक हैं कल्पना सोरेन के बारे में भाजपा हमलावर है कि ये बंटी बबली की सरकार है। इसको लेकर जवाब भी दिए जा रहे हैं, जहां बाबूलाल मरांडी से लेकर हिमंता विश्व शर्मा हो या फिर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, सभी हमलावर है बंटी बबली की सरकार पर। तो वहीं हेमंत सोरेन कहते हैं कि बंटी बबली हिट थी, यानी जवाब देते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, कई तरह की चीजें देखने को मिलती रह रही है और मिलेगी भी, आगे भी मिलती रहेगी। बंटी और बबली के संबंध में जब प्रज्ञा मिश्रा जो एक पत्रकार है उल्टा चश्मा की, उन्होंने कल्पना सोरेन का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने सवाल किया कि आपको बाबूलाल मरांडी बंटी और बबली बुलाते हैं कि ये बंटी और बबली की सरकार है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? उन्होंने कोई तंज नहीं किया, लेकिन बड़े ही सादगी से उसने जवाब दिया। कल्पना सोरेन का कहना था कि बाबूलाल मरांडी सीनियर नेता हैं, वरीय हैं, उनके बारे में क्या कहें, हम छोटे हैं और उनसे जब वो इस तरह की बातें करेंगे तो हम उनसे क्या सीखेंगे। मतलब सादगी के साथ उन्होंने चोट किया बाबूलाल मरांडी को। अब दोस्तों ये तो बबली और बंटी की बात चल ही रही थी, इस बीच में एक और फिल्म का नाम भी सामने आ गया, एक दूजे के लिए। दरअसल हिमंता विश्व शर्मा ने अपने एक भाषण में चाय बासा में उन्होंने कहा कि ये जो जोड़ी है वो एक दूजे के लिए है। हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को बेहतर बताते हैं और कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन को बेहतर बताती हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी भी पत्नी अब तो कहने लगी है कि उन्हें चुनाव में उतारा जाए, लेकिन वो नहीं चुनाव में उतारना चाहते हैं पत्नी को। मतलब उन्होंने कई तंज किए हैं कल्पना सोरेन पर और हेमंत सोरेन पर। सुनिए, आपको सबसे पहले वो क्लिप्स दिखाते हैं जिसमें हिमंता विश्व शर्मा इन दोनों पर किस तरह से प्रहार कर रहे हैं। आज क्या होते हैं, हर मीटिंग में कल्पना सोरेन जी बोलते हैं कि हेमंत जी जैसा कोई अच्छा आदमी है ही नहीं दुनिया में, और हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कल्पना जी जैसा कोई अच्छी महिला है ही नहीं। दोनों का प्रेम कहानी आप देखते रहो, हमारा घर में सोने का सिक्का का कोई खबर नहीं है। आप सिनेमा देखा था ना एक दूजे के लिए, हेमंत सोरेन जी बोलता है कल्पना बढ़िया है भी होगा, कल्पना जी बोलते हैं हेमंत सोरेन जी बढ़िया है। दोनों का बीच में अभी प्यार कहानी आप दिन में टीवी में देखते रहो, लेकिन हमारे बहू बेटा का शादी में जो सोने का सिक्का आने वाला था वो लेकिन नहीं आया। अभी टीवी में कल्पना जी और हेमंत सोरेन जी देखते हैं, मेरा घर में भी मेरा बीवी बोलते हैं कि तुम भी तो सीएम हो, मुझको भी लेके जाओ पॉलिटिक्स में। तो मैं बोलता हूँ भाई ऐसा नहीं होगा, हमारा बीजेपी में परिवार का एक ही राजनीति करेगा। अभी हमारा जैसा जितना मुख्यमंत्री है ना, सबका घर में हल्ला हो गया। हमारा पत्नी लोग भी अभी चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम बोला मोदी जी ऐसा करने नहीं देगा। अभी झारखंड में तो सिनेमा हो रहा है एक दूजे के लिए, हेमंत सोरेन जी कल्पना जी का बात बोलते हैं, कल्पना जी हेमंत सोरेन जी का बात बोलते हैं, एक दूजे के लिए सिनेमा का शूटिंग हो रहा है, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। आपने सुना किस तरह से प्रहार हो रहा है, लेकिन कई चीजें हैं वो देखनी पड़ेगी। जैसे हिमंता विश्व शर्मा जी ने हेमंत सोरेन पर प्रहार तो किया कि वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में जैसे ही टिकट बटा
सबसे ज्यादा भाजपा पर ही परिवारवाद का आरोप लगा है। दरअसल कोल्हान के 4 पूर्व मुख्यमंत्री जो कोल्हान से आते हैं, उन्होंने अपने या तो बेटे को या पत्नी को या बहू को टिकट दिलवाया है। मतलब उनकी पत्नियां भी अब राजनीतिक क्षेत्र में है। तो ये तंज क्या सिर्फ हेमंत सोरेन के लिए है या इशारे में उन्होंने बाकी जो पूर्व 4 मुख्यमंत्री हैं उन पर भी तंज कस दिया है, या ये तीर उल्टा उनको वापस तो नहीं लगेगा? दरअसल आपको बताते चले कि झारखंड के 5 मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री वो भाजपा में है। इसमें एक बाबूलाल मरांडी को छोड़कर बाकी 4 पूर्व मुख्यमंत्री कोल्हान के हैं। इस बार पूर्व मुख्यमंत्रियों में से अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो उनकी जगह पर उनकी पत्नी मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही हैं। ठीक उसी तरह से मधु कोड़ा जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही हैं। वहीं रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यपाल हैं असम के, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं रघुवर दास, वो चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बहू चुनावी मैदान में है। भले उनकी पत्नी नहीं, लेकिन उनके परिवार से एक महिला चुनावी मैदान में है। अब चौथे मुख्यमंत्री की बात की जाए, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने बेटे को भी भाजपा से टिकट दिलवा दिया है, बाबूलाल सोरेन को। तो अब ऐसे में हेमंत सोरेन पर वार करना कि एक दूसरे के लिए बने हैं और दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, ये तो खैर अपनी जगह पर कुछ हद तक ठीक भी मानी जा सकती है। लेकिन हेमंत सोरेन पर तंज करते करते ये बात कहनी कि मेरी पत्नी भी कहती है कि चुनाव में मुझे लड़ाइए, घर पर हम कितना रहेंगे, इस तरह का जो बयान हेमंत बिश्व शर्मा जी का है, वो क्या सिर्फ हेमंत सोरेन को लेकर है या बाकी लोगों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? वोटर समझदार हैं, समझते हैं और ये जानते हैं कि जैसे ही चुनाव का वक्त आ गया है, अब शब्दों के बाण चलेंगे, तीखे तीखे वार होंगे और पलटवार भी होंगे। कई बार भाषा की मर्यादाएं भी टूटेंगी और टूट भी रही है। अब देखना है कि 2 फेज में जो झारखंड में चुनाव है, 13 तारीख को और 20 तारीख को वोटिंग है। तो इस वोटिंग के बाद जब 23 तारीख को काउंटिंग होगी तो किसकी सरकार बनती है। लेकिन फिलहाल अभी फिल्म हिट है, लगातार झारखंड में फिल्मों का नाम लिया जा रहा है। पहले बंटी बबली के बाद अब एक दूजे के लिए आने वाले समय में और भी कुछ फिल्मों के चरित्र और फिल्मों के कैरेक्टर का नाम लेकर तंज करने का दौर देखने को मिलेगा। चलिए, जैसे जैसे दौर दिखेगा हम आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे और आपके सामने इस संबंध में चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे हौसला मिलता है और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।